देखिए ये CGL 2020 का क्वेश्चन है। लिखा है रीशु सेव्स X% ऑफ हर इनकम, इसका मतलब लेडीज है। इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाई 26% and the expenditure increases by 20%, then her saving increases by 50%. What is the value of X? The ratio क्या करता है, अपनी करती है, करता नहीं है, अपना जो इनकम है उसका X% बचाती है, और उसकी इनकम में अगर 26% बढ़ जाए और उसका खर्चा 20% बढ़ जाए तो उसकी बचत 50% बढ़ जाती है। इसका मतलब सैलरी के साथ साथ, इनकम के साथ साथ उसने अपने खर्चे नहीं बढ़ाए, कंजूस कहीं की। तो कहते हैं एक्स का मान बताओ। यानी एक तो इनकम है, एक तो देखिए क्वेश्चन लगाने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग रेशियो से लगाते हैं, नहीं समझे कि भाई खर्चा और बचत का ये इनकम और बचत का ये रेशियो है, तो उस हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो एक तो है इनकम और एक है आपका सेविंग। अब सिंपल सी बात है कि इनकम में सेविंग कर दोगे तो जो बचेगा वो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। या उल्टा कह दो कि इनकम में एक्सपेंडिचर हटा दो तो सेविंग आ जाएगी, जैसा आपका सोचो। अब चूंकि यहाँ पे सेविंग परसेंटेज में लिखी है तो हमने इनकम को क्या मान लिया कि मान लेते हैं उसकी इनकम 100 है, तो 100 का X% बोले तो X, तो सेविंग कितनी की उसने X, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ 100 माइनस X, उसका एक्सपेंडिचर हुआ। अब कह रहे हैं कि इनकम में 26% इंक्रीज हुआ, यानी इनकम जो हो गई ये प्लस हो गई है 26%, 100 में 26, तो इनकम कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई। पहले हम इंक्रीज ही लिखे दे रहे हैं, देखिए दो चीज़ें इंक्रीज ही लिख दिया जाए, मतलब केवल इंक्रीज, टोटल नहीं लिख रहा हूँ मैं, टोटल से भी लगा सकते हैं आप, हम केवल इंक्रीज की बात करते हैं। इंक्रीज, इंक्रीज कितना हुआ है 26 रुपये इंक्रीज हुई है, ठीक। और ये कितना इंक्रीज हुआ, सेविंग 50% इंक्रीज हुई है, तो कितनी इंक्रीज हुई है, मतलब मैं केवल इंक्रीज लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप टोटल भी लिख सकते हैं, इंक्रीज वैल्यू नहीं, इंक्रीज इन वैल्यू, कितनी बढ़ी। तो x का 50% कितना हुआ, x/2। तो इसके बाद ये कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर जो है वो 20%, उसका जो 20% बढ़ता है, तो सबसे पहले तो ये कितना बढ़ा 20%, ठीक है। तो 20% का मतलब 1/5 होता है ना, यानी कि 100 माइनस X/5 बढ़ा ना, नहीं समझे। अब बताओ, अगर इनकम का इंक्रीज मालूम है, सेविंग का इंक्रीज मालूम है, और ये टोटल नहीं है, जितनी इंक्रीज हुई उसी बात कर रहा हूँ, और आपको एक्सपेंडिचर का इंक्रीज मालूम है, तो कैसे निकाला जाए। सेविंग और एक्सपेंडिचर को प्लस करके क्या आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। तो यानी कि X/2 प्लस 100 माइनस X/5 इज इक्वल टू 26, सही कर रहा हूँ ना। अब एलसीएम ले लो, यहाँ पर 10 हो गया एलसीएम, तो यहाँ 5x आएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 200 आएगा, माइनस का 2x आएगा, इज इक्वल टू 26 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 5x माइनस 2x कितना हो गया 3x प्लस 200, और ये 100 जाए कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, सॉरी ये 10 उधर जाएगा। अभी 200 को उधर ले जाओ, तो देखिए 3x बराबर 60, तो x का मान कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था, यही था। इसमें दो तरीके हैं, आप टोटल इनकम कर सकते हैं 126, ये टोटल कर सकते हैं x प्लस X/2, ये टोटल कर सकते हैं 100 प्लस x, तो बात वही है ना। हमने केवल इंक्रीज लिखा कि भाई 26 बढ़ा, इतनी सेविंग उसकी इसी वजह से बढ़ गई ना, इस 26 के बढ़ने की वजह से उसने X/2 अपनी सेविंग बढ़ाई और इतना खर्चा बढ़ाया। तो हमने कहा भाई देखो, खर्चा प्लस एक्सपेंडिचर, वो बात वही हुई जाकर के, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम, बराबर कर दिया, x का मान निकल आया। तो ये इसका सी पार्ट सही है, तो इस बुक का, ठीक है।